आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। इतवार के रोज एक हॉस्टल में नॉनवेज खाने के हवाले से बाएं बाजू की तलबा तंजीम और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तलबा के दरमियान झड़प हुई। बाएं बाजू के तलबा का इल्जाम है कि एबीवीपी के तलबा ने नॉनवेज खाने पर एतराज करते हुए कावेरी हॉस्टल में मेस सेक्रेटरी और तलबा पर हमला किया। तो दूसरी तरफ एबीवीपी के तलबा ने इल्जाम लगाया है कि बाएं बाजू के तलबा कावेरी हॉस्टल में तलबा को रामनवमी की पूजा करने से रोक रहे थे। इस मामले पर जेएनयू कैंपस में एक बार फिर हंगामा आराई नजर आ रही है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तलबा से अमन की अपील की है, लेकिन सवाल यही उठता है कि एक तालीमी इदारे में बार बार इस तरह का हंगामा आखिर क्यों खड़ा होता है? क्योंकि हमेशा ही जेएनयू अपने कैंपस में हंगामे को लेकर सुर्खियों में रहता है और एक बार फिर यह यूनिवर्सिटी हंगामे को लेकर सुर्खियों में है। और इस बार जो हंगामा है वो तालीम को लेकर नहीं, वो खाने को लेकर है, वेज और नॉन वेज को लेकर है। इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर इस तालीमी इदारे में इस तरह का हंगामा बार बार क्यों खड़ा होता है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ गोविंद डांगी हैं जो कि एबीवीपी के लीडर हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद डांगी जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी, एमएलए हैं सीपीआई एमएल के, वो भी इस वक्त मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ आयशा के स्टूडेंट भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले गोविंद आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। गोविंद, बार बार जेएनयू में इस तरह के हंगामे होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो हंगामा हुआ है कहा जा रहा है कि खाने को लेकर हुआ है, वेज और नॉन वेज से जुड़ा हुआ यह मामला है। सच्चाई क्या है इस पूरे मामले की? जी सर, सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। और जैसा आपने बताया विषय, देखिए विषय बहुत पेचीदा नहीं है, बहुत आसान है। विषय आपने अभी तक जो सुना होगा, वेज नॉन वेज और मीट खाना है, शाकाहारी खाना है कि मांसाहारी खाना, ऐसा कोई विषय ही नहीं है। सारा विषय ये है कि कैंपस में जेएनयू परिसर में रामनवमी की पूजा होना देना है कि नहीं। इतिहास में आज से पहले जेएनयू में कभी भी रामनवमी की पूजा आयोजित नहीं करी गई। कल पहली बार प्रयास किया है। एक हफ्ते पहले से नोटिस आया था प्रॉपर की कावेरी हॉस्टल में जेएनयू में रामनवमी की पूजन होगी। सबसे बातचीत करी गई थी, सारे जेएनयू छात्रों ने बहुत उत्साह के साथ उस पूजन में भाग लिया। अब लेफ्ट को ये चीज पता नहीं है। उन्होंने 3 दिन पहले, पूजा होने के 3 दिन पहले भी उन्होंने फर्जी नोटिस निकाल के वार्डन के नाम से ये बोला कि पूजन नहीं होने देना, वार्डन की कोई परमिशन नहीं। वार्डन में जब बाद में बात करी गई वार्डन से, तो वार्डन बोले ये हमारा नोटिस नहीं है। इसके साथ ही जब ये बहुत क्लियर हो गया, कल सुबह से ही जैसे पूजन शुरू होने वाली थी तो इन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास करना शुरू कर दिए। सुबह से पूजन का समय 3 बजे था, ये नाटक करते करते इनकी तरफ से परेशान होते होते पूजा 5 बजे शुरू हुई। अब पूजा हो गई, रमजान का वक्त था, इफ्तार चल रहा था। एक बहुत खूबसूरत तस्वीर जेएनयू की सामने आ रही थी। 4 कदम के अंतर पर इस तरफ रमजान की रोजा की इफ्तार पार्टी चल रही है मेस के अंदर, कावेरी के गेट पे इस तरफ पूजन चल रही है। कोई समस्या किसी को नहीं, पूजन पूरी तरीके से शांति से खत्म हो गई। जैसे पूजन करके लोग निकल रहे थे, जेएनयू के छात्र बाहर आ रहे थे, तो उस समय पर लेफ्ट ने उन पर छीटा शुरू करना शुरू किया। छात्राओं को, लड़कियों को भद्दी भद्दी गालियां दी गई और कुछ लोगों को, कुछ छात्रों के ऊपर हमला किया है। वहां से सारा माहौल खराब हुआ। उसके बाद जब माहौल में तुरंत इनके फिर मीडिया, लेफ्ट का प्रोपेगेंडा जिस समय से चलता है, मीडियाबाजी चालू हो गई, खुद ही मार के खुद ही पीस मार्च निकलना चालू हो गए। अब विषय था संतुलन बनाने का, तो संतुलन बनाने के लिए फिर उन्होंने एक तरीके से निकाला क्या, फिर हिंदू मुसलमान किया। और फिर यहाँ से एंट्री होती है कि वेज खाना है कि नॉन वेज खाना है, शाकाहारी। बिल्कुल, यानी ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं था, लेकिन इसे पेचीदा बना दिया गया, एक हंगामा खड़ा किया गया है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान निवास प्रकाश, जो कि पीएचडी स्टूडेंट हैं जेएनयू के, आयशा से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। निवास प्रकाश, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। निवास प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपके पास जा रही है? जी जी बिल्कुल। निवास, क्या जो हंगामा हुआ इसे आपने देखा और ये किस तरह का हंगामा था? शुरुआत कहां से इस हंगामे की हुई?
देखिए, ये जब से ये हंगामा शुरू हुआ है तब से मैं वहीं पे था। ये हंगामा सबसे पहले तो दिन में शुरू हुआ 2 बजे के आसपास, जब चिकन वेंडर वहां पे चिकन पार्सल करने आया, तो आपने एक वीडियो भी सर्कुलेट हुआ है, तो उसमें देखा गया कि एबीवीपी के जो लोग हैं उनको डरा के गाली देते हुए, उनको वापस धमकी देते हुए भगा दिया गया है। और एक और जो इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो चिकन वेंडर था वो एक मुस्लिम था, वो वीडियो में दिख रहा है, वो टोपी पहना हुआ है, वो उनको लोग गाली देते हुए भगा देते हैं कि यहाँ पे चिकन नहीं बनेगा। तो ये पूरा का पूरा वो मामला था। देखिए, वो पूजा हवन जिस तरह का ये लोग बोल रहे हैं उस तरह का मामला नहीं था। ये मामला था कि इनको ये मुद्दा का फायदा उठाते हुए, इस अपॉर्चुनिटी को उठाते हुए इनको कैंपस में पॉलिटिसाइजेशन करना था इनको, क्योंकि ये देश में यही कर रहे हैं। हर जगह अगर आप देखो तो हिजाब का मुद्दा कौन ला रहा है, हिजाब पे राजनीति कौन कर रहा है। अभी यूपी में देखो तो अभी यूपी में मस्जिद के सामने मुस्लिम महिलाओं को रेप देने की धमकी कौन लोग दिए हैं। ये हर जगह एक ही तरह के लोग हैं जो कम्युनल एजेंडा को फैला रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम इस इवेंट को जो कल जेएनयू में हुआ उसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। इनका एक पूरा का पूरा ये इसी इवेंट में ये जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये वो भी वहां पे ज्यादा है जिनको जो इतना जिनसे प्यार कर रहे थे, तो इन्होंने ये मुद्दा का फायदा उठा के पहले तो कि नॉनवेज को बंद कराने को इम्पोज किया। बात ये है कि कल संडे में जेएनयू में सालों से संडे को नॉनवेज बनता है, इसमें कोई किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं थी। लेकिन इन्होंने देखा कि चाहे जो हो जाए केस के थ्रू, मार के थ्रू। ठीक है, आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही, दोबारा से हम आपके पास आएंगे और उस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान धात्री जो कि एमए स्टूडेंट हैं जेएनयू की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। धात्री, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी आपके पास आना चाहूंगा। अजीत कुशवाहा जी, आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं और आपने रिसर्च भी किया है, पीएचडी भी है। तालीमी इदारों में इस तरह का हंगामा और खासतौर से जेएनयू में जिस तरह का बार बार हंगामा होता है, और इस बार जो हंगामा हो रहा है जिस पर गोविंद ने खुद कहा कि बहुत पेचीदा मामला नहीं बल्कि पूरा मामला खड़ा किया गया। इसके अलावा निवास प्रकाश को आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि ये मामला सिर्फ इसे एक हंगामे की शक्ल दी गई, ये कोई बहुत बड़ा तनाजा नहीं था। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार सभी दर्शकों को भी और सारे स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए। मैं तो पहले ये बात मुझे बहुत आश्चर्यजनक लग रही है कि हमारे एबीवीपी के जो नेता हैं उन्होंने तो इस बात से ही इनकार कर दिया कि मीट उट का मामला कुछ था ही नहीं, जबकि मामला तो स्पष्ट है कि मटन या चिकन जो भी रहा होगा शेड्यूल के हिसाब से उस दिन जेएनयू में बन रहा था और उसी को लेकर के पूरा बवाल हुआ। पूरा देश में रामनवमी मन रहा है, कौन रोक रहा है? जिनको रामनवमी मनाना है मने, बाकी वो लेफ्ट पर हमेशा ही आक्षेप लगाते रहे। हम लोग एबीवीपी को बहुत दिनों से जानते हैं। हम लोग खुद छात्र यूनियन से ही राजनीति में आए, छात्र संगठन के हम लोग भी लीडर थे। तो इनका काम ही है कैंपस में किसी तरीके से छात्रों के बीच में हिंदू और मुस्लिम करना, और इसके लिए ये बहानेबाजियां तलाशते रहते हैं। तो ये रामनवमी का इस्तेमाल, ये दुर्गा पूजा का इस्तेमाल, पूजा पाठ का इस्तेमाल, ये हमेशा ही सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में वो करते रहते हैं। ये कोई इनका नया नहीं है, ये कोई नई घटना ऐसा नहीं है कि जेएनयू में घट गई है, इस पर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। बल्कि हम लोग तो लंबे समय से जेएनयू कैंपस को देख रहे हैं। जेएनयू कैंपस में जिस तरीके से जब से बीजेपी की सरकार आई और जेएनयू जो इतना शानदार कैंपस रहा है, देश का 1 नंबर का 2 नंबर का, वो अगर जेएनयू में पढ़ते होंगे गोविंद जी तो उनको इस बात का फक्र होना चाहिए। अब पता नहीं उसमें पढ़ते हैं कि कहाँ पढ़ते हैं। मैक्सिमम एबीवीपी के नेता जेएनयू में पढ़ने वाले होते नहीं है, वो बाहर से ही जाते हैं। तो अब पढ़ते भी होंगे तो उनको इस बात का फक्र होना चाहिए कि जेएनयू कितना बड़ा कैंपस है और था एक जमाने में। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट जब जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, यानी मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो इसी को बदनाम करने की उनकी कोशिश रही है। और पूरे बिहार में भी हम लोगों ने देखा क्या हुआ रामनवमी के नाम पर। अरे रामनवमी का इन लोगों ने झंडा तक बदल दिया। एक जमाने में हनुमान जी का झंडा लाल हुआ करता था, इन्होंने भगवा झंडा ला दिया, आरएसएस का झंडा ला दिया, लोगों को बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरा इनका कार्यक्रम इस तरीके का है। जेएनयू में जो भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है और ये आम छात्रों पर हमला हुआ ना। जेएनयू में आप जाकर के आम छात्रों से बात कर लीजिए, आज भी हमारे जेएनयू के बहुत सारे मित्र हैं, छात्रों से बातचीत होती है, उन लोगों ने कहा कि कुछ भी नहीं था। ये लोग आए और कहे कि नहीं खाना है। हमने तो फेसबुक पोस्ट लेगा, हमने कहा कि नवमी के दिन तो हिंदू धर्म में नवमी बहुत सारा आता है, सिर्फ रामनवमी नहीं आता। और नवमी के दिन हम लोग मैया का पुजाई करते हैं, उस दिन खसी का बलि चढ़ता है।
और जो पंडित जी पूजा करते हैं वो लोग मुड़ी लेकर के जाते हैं और वो खाते हैं, सारे लोग खाते हैं। अब बताइए कि ये खाना पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बिल्कुल अजीत कुशवाहा जी, अभी तक देखिए, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल होते हैं उसमें मुल्क के हर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं और तकरीबन हर रिलीजन के स्टूडेंट होते हैं, और कभी इस तरह का मामला सामने नहीं आया कि वेज और नॉन वेज और मीट खाएंगे या सब्जी खाएंगे। तो ये बड़ा अजीब वाकया लग रहा है कि पहली बार इस तरह का किसी यूनिवर्सिटी और कैंपस में इस तरह का हंगामा हो रहा है। नहीं, नवमी के दिन यूनिवर्सिटी कैंपस क्या, सबके घर में मीट बना होगा, जो भी हिंदू होगा उसके घर में मीट बना होगा। नवमी के दिन खसी चढ़ता है, चाहे वो नवरात्र का नवमी हो, चाहे ये नवमी हो, कोई भी नवमी हो। तो ऐसा कोई मैटर नहीं है खाने पीने का। इनको एक बहाना चाहिए, इनको हिंदू मुसलमान करना है, हिंदू के आस्था का गलत इस्तेमाल करना है। और ये कुल मिलाकर के देखिए, आरजेडी का जो राजनीति का एजेंडा है, सॉरी आरएसएस का जो एजेंडा है, माफ कीजिए, आरएसएस का जो एजेंडा है, उसी आरएसएस के एजेंडा को ये लोग एबीवीपी वाले कैंपस में लागू करना चाहते हैं। ये तो बात स्पष्ट है और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अपने एजेंडा को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। कल छात्रों पर हमला हुआ और ये पहली बार थोड़े हुआ, इसके पहले भी इन्होंने कैंपस में हमला किया था। एबीवीपी वालों ने बाहर से छात्रों को बुला करके, अभी साल भर पहले ही तो हमला हुआ था पूरी तरीके से, छात्रों छात्राओं को पीटा गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये लगातार बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार। चलिए ठीक है, गोविंद कुछ कहना चाह रहे हैं, कुशवाहा जी गोविंद कुछ कहना चाह रहे हैं जी, गोविंद पैदा करना चाहते हैं और दो धर्मों के बीच में लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी। सर मैं ये बोल रहा था कि विषय समस्या वेज नॉन वेज की है नहीं, जैसे मैं सबसे पहले डिबेट की शुरू में कहता है, वेज देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट वेज और नॉन वेज, एवरीबॉडी इज पर्सनल चॉइस कि वो क्या खाना चाहता है क्या नहीं। जेएनयू में कावेरी हॉस्टल जिसमें कल ये घटना हुई, उसके अलावा 17 हॉस्टल और भी हैं, सब में नॉन वेज बना। मेस मेन्यू जो कमेटी डिसाइड करती है उसमें एबीवीपी के मेंबर हैं, वो भी नॉन वेज खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको खाना अगर हमको रोकना ही होता तो हम बाकी हॉस्टल में भी रोकते, सिर्फ कावेरी में ही क्यों, कोई एंगल नहीं। समस्या शाकाहारी और मांसाहारी की समस्या वो है कि लेफ्ट की जो जमीन पिछले 50 सालों में जेएनयू ने तैयार करी थी इंदिरा गांधी के समय के बाद से, आज वो जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है या कहीं खिसक चुकी है। 2012-13 में जब नवरात्रि का समय आ रहा था तो दुर्गा को वेश्या कहा गया इस कैंपस में। इस कैंपस में अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए गए। इससे अजीत कुशवाहा जी या जो दूसरे छात्र हैं वो इनकार नहीं करेंगे, फैक्ट है वो चीज। आपने मीडिया में देखा होगा, पर्ची है उस चीज के। कुलपतियों के जो जड़ें बनाई गई थी लेफ्ट की, उन्होंने हमेशा, आज वो जड़ें हिलने लगी हैं। समस्या है उस चीज की। विद्यार्थी परिषद पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में, 5-6 सालों में जेएनयू में सबसे बड़ा संगठन बन गया। एक संगठन जिसको 250-300 वोट में नहीं आते थे, आज वो 1800 वोट क्रॉस कर रहा है। समस्या वहां पैदा होती है। अब आपने पूछा किस एक छात्र से बोले, अब यहाँ मेरे अलावा सभी छात्र लगभग वामपंथी संगठनों से ही संबंधित रखते हैं। आप ही का शहर, आप ही मुद्दई, आप ही जज, मुझे यकीन था कसूर मेरा ही निकलेगा। हुआ भी। मीडिया में आपके लोग हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आपके हैं, आपके हर जगह लोग हैं। आप जो नैरेटिव चाहें वो नैरेटिव कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में सेट कर देते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब कल शाम को ये घटना हुई उससे पहले ही लेफ्ट के 18 से 20 लोग बड़े लोग, मतलब बड़े नेता पिछले कई सालों से कैंपस में, वो कावेरी हॉस्टल के बाहर पत्थर लेके क्यों घूम रहे थे? एसएफआई के यूनियन के एसएफआई पार्टी के प्रेसिडेंट जेएनयू कैंपस के हरेंद्र शेषव नाम है, आप प्रॉपर उनको वीडियो में देख रहे हैं, पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। किसको पत्थर फेंक रहे हैं? आयशा के कॉमरेड जो पत्थर पीली शर्ट में है, वो प्रॉपर आदर्श का जो परिषद का कार्यकर्ता उसको गलत दबाते हुए नजर आ रहे हैं। हर जगह से आप लोग गिरे हुए हैं। आज आपको ग्राउंड नहीं मिल रहा, आज इसलिए परिषद आपको बाली का पकड़ा बनाना है तो एबीवीपी का नाम आया। नहीं, हंगामे की आखिर नौबत क्यों आ गई? क्या तालीमी जो इदारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर खाने को लेकर इस तरह के हंगामे होंगे? वहां पर वेज और नॉन वेज को लेकर इस तरह के हंगामे होंगे? ये बहुत ताज्जुब की बात है और इस पर सोचना होगा। मैं धात्री आपके पास आना चाहूंगा। धात्री, आप एक स्टूडेंट हैं और जेएनयू के स्टूडेंट हैं। जेएनयू में बार बार इस तरह के हंगामे होते रहते हैं। इन हंगामों को किस तरह से आप देखती हैं, या जो पढ़ाई का माहौल है उस पर किस तरह का असर पड़ता है जब बार बार इस तरह के हंगामे होते रहते हैं? यहाँ पे अभी भी ये कोशिश की जा रही है। कल जो शुरू किया वायलेंस और एबीवीपी ने ही किया वायलेंस, और इसके हम सब विटनेस है। यहाँ पे हम देखते हैं किसी भी मेस में हर संडे को नॉनवेज खाना मिलता है, चाहे कोई भी त्योहार हो, किसी भी रिलीजन का, किसी भी मजहब का। और ये मेन्यू ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन या टीचर्स या कोई बॉडी उनको चूज करके देती है। ये मेन्यू स्टूडेंट्स डेमोक्रेटिकली अपने लिए चूज करते हैं। तो बात
सवाल हमेशा यही रहा है हमारा, जब संडे को नॉनवेज बनता है तो जो वेंडर कावेरी में सप्लाई करने आए थे मीट, उनको क्यों भगाया एबीवीपी वालों ने? उनको अपना मीट सप्लाई करने से क्यों रोका गया? और दूसरा सवाल ये है कि जब स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि संडे को नॉनवेज होगा, वेडनेसडे को नॉनवेज होगा, चाहे कोई भी त्योहार हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति आकर ये कह कैसे सकते हैं कि दूसरे नॉनवेज या वेज नहीं खा सकते? किसी ने उन पे वेज खाना थोपा नहीं, नॉनवेज खाना थोपा नहीं। कोई नहीं कहता कि आप वेज ही खाइए, कोई नहीं कहता कि नॉनवेज खाइए। तो एबीवीपी में ये हिम्मत कैसे आई कि हमारे यूनिवर्सिटी के डेमोक्रेटिकली चोजन मेन्यू को वो लोग क्वेश्चन करें और वो भी वायलेंटली अटैक करें जब उनके टैक्टिक्स को हम लोग रेजिस्ट करने आते हैं। और इस पे पढ़ाई बहुत असर पड़ता है, पढ़ाई पे ऐसे पड़ता है कि हम पढ़ने बैठते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे साथी पिट रहे हैं, हमें पता चलता है कि हिंदू मुसलमान का ढोंग करते हैं ये लोग, क्योंकि दंगा इनका पेशा है और ये लोग लड़ाई करवाना चाहते हैं। बताया गया कि जेएनयू कैंपस में रामनवमी की पूजा इससे पहले कभी नहीं हुई थी और लेफ्ट वाले नहीं चाहते थे कि ये पूजा हो वहां पर। ऐसा कभी नहीं है। मैं इसी बात पे आ रही थी कि जेएनयू का जो आइडिया है वो सिर्फ डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट नहीं करता है, वो सेलिब्रेट करता है। हम किसी भी मजहब या कल्चरल प्रैक्टिस को, रिलीजियस प्रैक्टिस को कभी रोके नहीं है, ना कभी रोकेंगे। बट अगर वो प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस किसी और कम्युनिटी या किसी इंडिविजुअल के हकों का हनन करता है, तब हमको दिक्कत होगी। अगर वो रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ वायलेंस आता है, तब हम उसको जरूर रेजिस्ट करेंगे। डाइवर्सिटी को हम बचाना चाहते हैं। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि पिछले 2-3 महीनों में मिनिमम 3 हवन मैंने देखा है। माही मांडवी के लॉन में एक हवन हुआ है, पेरियार में हवन हुआ है, होलिका दहन हुआ है। इन सारे इवेंट्स को कम्युनलाइज नहीं किया, इन सारे इवेंट्स को किसी ने अपोज नहीं किया, इन सारे इवेंट्स पे कोई गया नहीं है। जो तथाकथित लेफ्ट वायलेंस ये नैरेटिव एक बनाना चाहते हैं, वो कभी हुआ नहीं जब हवन हो रहा था। मगर हमने रेजिस्ट तब करना शुरू किया जब ये हमारे हक छीन रहे थे। और खाने का हक, राइट टू फूड, राइट टू चूज, फ्रीडम टू चूज, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। और जब हमारी फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी, हम जरूर रेजिस्ट करेंगे। बिल्कुल अजीत कुशवाहा जी, क्योंकि जिस तरह से गोविंद डांगी जी ने बताया कि पहली बार जेएनयू में ऐसा हुआ कि रामनवमी की पूजा की गई, इससे पहले कोई हवन या पूजा जेएनयू में नहीं हुआ था। क्या आपको लगता है कि पहली बार इस तरह से पूजा का आयोजन किया जाना, पूजा करना, क्या ये भी सोची समझी एक साजिश के तहत किया गया कि हंगामा खड़ा करने के लिए एक मौका मिल सके? देखिए, मुझे लगता है कि डांगी जी नया एबीवीपी ज्वाइन किया। एबीवीपी को हम लोग बहुत वर्षों से जानते हैं, 15 वर्षों से तो मैं एबीवीपी को बहुत ठीक से जानता हूँ। इनका तो यही काम है, ये कैंपस के सवाल पर लड़ते कब? इनको फिश वृद्धि से क्या मतलब, इनको प्राइवेटाइजेशन से क्या मतलब? और ये कह रहे हैं, अभी हमारे डांगी भाई कह रहे थे कि अभी जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो एबीवीपी का वोट बढ़ा। अरे यार, आप तो वीसी ही बनवा रहे हैं एबीवीपी के आदमी को। वो जगदीश कुमार बने थे, ये बने हैं, सब धर्म की बात करते हैं। अरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जेएनयू डाइवर्सिटी में यकीन करता है, पूरे देश को दिशा देने वाला संस्थान रहा है और वहां किसी को कुछ भी करने से कभी नहीं रोका गया। हम लोग जाते थे, दुर्गा जी की पूजा एबीवीपी वाले करते थे, किसने रोका? कभी रोका गया क्या? हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं, आज से 10 साल पहले वहां पूजा हुआ करता था, हवन जान पे खेल के दुर्गा पूजा है, जान पे खेल के नहीं लेते थे। सुनिए, छात्र इनको नोटिस नहीं लेते थे। आज भी ये रामनवमी का जुलूस निकाले होंगे जेएनयू कैंपस में, लेकिन जेएनयू का विद्यार्थी रामनवमी के जुलूस में तलवार क्यों भांजेगा? जेएनयू में कोई तलवार भांजने के लिए गया है? वो बकलोल समझते हैं क्या पूरे देश के लोगों को? वहां पे लोग पढ़ने लिखने गए हैं। अब इनके जुलूस में कोई शामिल नहीं हुआ तो उसका खुन्नस जो है जाकर के कावेरी छात्रावास में, हॉस्टल में निकाल रहे हैं। मसला यह है कि एबीवीपी की राजनीति को जेएनयू कैंपस ने कभी भी स्पेस नहीं दिया। जेएनयू में पढ़ने लिखने वाले लोग रहते हैं, वहाँ डाइवर्सिटी, अभी कह रही थी वहां की छात्रा की बात करते, बिल्कुल ही सही है। जेएनयू में हम लोग जाते आते रहे हैं, इसलिए इनके जुलूस को लोगों ने इनकार कर दिया होगा, खारिज कर दिया होगा। ये लोग अपना गुस्सा निकालने के लिए वहां जो लोग उस दिन मटन खा रहे थे उनके ऊपर इन लोगों ने हमला कर दिया। अब तो सबसे दिलचस्प बात यह है अब भाई कि एबीवीपी वाले अपने ही स्टैंड पर कायम नहीं। अरे भाई, अपने स्टैंड पर कायम तो रहो, कहो कि हम नहीं चाहते थे कि मटन खाए रामनवमी के दिन। ये बात कहने में क्यों शर्म है? अगर एबीवीपी वाले जेएनयू में मटन खाने का विरोध किया तो आज चैनल पर क्यों इस बात को कहने से इनकार कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता था कि बहुसंख्यक हिंदू समाज जो है नवमी के दिन मटन खाता है और ये थोपना चाहते हैं
फूड राइट। नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं गोविंद से इसका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले धात्री कुछ कहना चाह रही हैं। धात्री कुछ कहना चाह रही, मैं गोविंद से इसका जवाब लूंगा, लेकिन धात्री आप कुछ कहना चाह रही हैं। जी, मैं गोविंद जी से ये सवाल सीधा पूछना चाहती हूँ। ये रामनवमी का जो सेलिब्रेशन है, मुझे नहीं पता ये नॉर्थ इंडिया में किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। जहाँ से मैं आती हूँ, जितने भी हिंदू त्योहार है, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, बिहार, बंगाल, इन सारे इलाकों में वहाँ बहुसंख्यक हिंदू वहाँ पे मीट खाते हैं सेलिब्रेशन के तौर पे। मेरी सवाल गोविंद जी से ये है कि जब बहुसंख्यक हिंदुओं को कोई इतराज नहीं है मीट खाने से, तो ये किस तरह के रामनवमी सेलिब्रेशन के आइडिया को हम पे थोप रहे हैं, ये कह के कि वेजिटेरियन खाना ही सिर्फ बनेगा। और दूसरा सवाल ये है कि ये इनके सेलिब्रेशन में दंगा करना, वेंडर को मारना, स्टूडेंट्स को मारना और मेस कमेटी के लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग हैं उनको धमकी देने में अगर इनको मजा आता है क्या? सेलिब्रेशन क्या है इनका? गोविंद जवाब दे रहे हैं, गोविंद जवाब दे रहे हैं। गोविंद, क्या सच्चाई यही है कि मामला पूजा का नहीं है, बल्कि मामला जो है वो वेज और नॉन वेज का ही था? और सिर्फ कैंपस नहीं, आप कैंपस से बाहर निकलकर देख लीजिए, आज हिंदुस्तान के कई स्टेट में इसी चीज को लेकर हंगामा हुआ है। जी सर, रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन है, सदियों की ठंडी पड़ी रात सुबह बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतलाती है, दो रात समय के घर घर, समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। वो सिंहासन जिस पर पिछले 50 सालों से काबिज है, वो सिंहासन अब छूटता हुआ नजर आ रहा। आपको कुछ उदाहरण दूंगा। 2011 में महिषासुर दिवस मनाया नहीं, ये जो सर यहाँ अजीत सर बैठे हैं या साहिबा बैठी नहीं, तो अब क्या गुंडागर्दी होगी? एबीवीपी की गुंडागर्दी होगी? अब लेफ्ट का जोर नहीं है तो क्या एबीवीपी की गुंडागर्दी होगी? गुंडागर्दी किसी ने करी ही नहीं है सर। आप विषय नॉनवेज आप खाइए, मैडम पूछ रही थी कि वेज खाना है नॉन वेज खाना, अरे खाइए, मैं बोल रहा हूँ आप खाइए। बाकी हॉस्टल में भी लोग खा रहे हैं ना, वेज नॉन वेज की बात ही नहीं। बात हुई किस चीज की? रामनवमी हॉस्टल के सामने पूजा करी तो करी कैसे? तो आज तक कभी नहीं हुआ था। जेएनयू में राम की एंट्री नहीं हुई थी, ये राम की पूजा नहीं हुई थी। लेफ्टिस्ट अपने हमेशा के नाम पे एंटी हिंदुत्व, एंटी सनातन परंपरा की हमेशा बात करते हुए आए थे। कब तक खाने के नाम पर हंगामा होता रहेगा? वेज नॉन वेज के नाम पर हंगामा होता रहेगा? पढ़ाई भी तो होनी चाहिए। आप कैंपस में पढ़ रहे हैं जहां पर तमाम रिलीजन के, तमाम रीजन के स्टूडेंट रहते हैं, वहां पर पढ़ाई होनी चाहिए कम से कम। जेएनयू में इस तरह का अगर बार बार हंगामा होता रहेगा, एबीवीपी और लेफ्ट के दरमियान इस तरह का हंगामा होता रहेगा, तो फिर पढ़ाई कब होगी? डांगी जी, एक माहौल तो बनना चाहिए पढ़ाई का कैंपस में। ये अमेरिकन स्टडीज में कर रहा हूँ, यहाँ सब लोग पढ़ते हैं, हम तो पढ़ने ही आए हैं सर। घर से इतना बार छोड़ के, घर बार छोड़ के, एक आम परिवार से आते हैं। हमारे बाप दादा कोई बहुत रईस आदमी नहीं, जिस परिस्थितियों से हम आते हैं, हम सिर्फ पढ़ने ही आते हैं। नहीं, बिल्कुल किन किन हालात से तलबा अपने घरों से निकलकर हॉस्टल में और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन इन यूनिवर्सिटियों में जब वेज नॉन वेज और खाने के नाम पर इस तरह का हंगामा होता रहेगा तो किस तरह का तासुर जाएगा पूरे मुल्क में? यही चीज सोचने की जरूरत है कि पुरअमन माहौल बनाया जाए ताकि तालीम का सिलसिला चलता रहे, और अगर कोई बुरी नजर उठाता है तो सब मिलकर उस बुरी नजर के खिलाफ सबको मिलकर खड़ा होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद डांगी मेरे साथ जुड़ने के लिए। धात्री जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।